हे हेलो वेलकम बैक एमबीए एस्पायरेंट्स वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर टारगेटिंग द कैट 2024, जिनका प्रिपरेशन स्टार्ट होना बाकी है या जिनका प्रिपरेशन स्टार्ट हो चुका है। दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो यू विल फाइंड। आई विल टेक यू थ्रू every important aspect that you should know before you reach in the final phase of your CAT 2024 preparation. Okay, so let's start. So आज के पार्ट में we'll be covering how to start for CAT 2024. We'll cover everything, right? अगर आपको पता है कुछ चीजें नहीं भी पता है, we'll cover everything regarding that. And I'm very sure कि बहुत सारी चीजें आपके लिए नई होने वाली है. And I'll be covering this from students' perspective. Okay, there is no other angle involved. So my name is Himanshu and I am the alum of JBMS Mumbai and the founder of Toppernicus. And I'll be taking you through today's agenda. सो गाइस एजेंडा में स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। फर्स्टली विल बी टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द जनरल एंड सेक्शनल फियर्स एंड मिसकंसेप्शंस। ओके, कुछ मिसकंसेप्शन ऐसे है गाइस कि कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम नहीं देते या फिर वो सेक्शन को लेके इतना डर जाते हैं कि दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल ड्यूरिंग द एग्जाम। ओके, सो नेक्स्ट वील टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स एज अ स्टार्टर। ट्रस्ट मी, irrespective of the type of aspirant you are or the type of exam you are going to give, हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम आता है। इवन ऑल दी मेंटर्स दैट वी आर हैविंग हु आर फ्रॉम ऑल दी टीयर 1 इंस्टीट्यूट, सबने कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इनिशियली फेस किए, बट दो चेंज जो हुआ वो सारा हुआ हाउ एंड व्हाट आर द वेज दैट यू टैकल द प्रॉब्लम्स विथ, राइट? सो वील ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। थर्डली वील ऑल्सो टॉक अबाउट कैन आई क्रैक इट। ओके, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि मेरे को वो 99 परसेंटाइल का गेम हो पाएगा मेरे से या नहीं। तो परसेंटाइल गेम देखेंगे एंड ट्रस्ट मी, ये थर्ड पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम ऐसी कुछ चीजें डिस्क्लोज करने वाले हैं जहां पे विल बी शॉक्ड टू नो कि यार ऐसा भी होता है परसेंटाइल में, राइट? एंड नेक्स्टली विल टॉक अबाउट हाउ टॉपरनिकस टैकल्स द फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स, राइट? एंड हाउ डू वी हैव आवर स्टूडेंट्स जर्नी, एकदम डिटेल में दिखाएंगे। So stay tuned guys, and lastly we'll come down to roadmap right from this month to the month of your exam, that is November. And finally guys, ये खत्म नहीं होता है, the biggest surprise is there, so stay tuned. Last में देखेंगे क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए, and trust me, this will be the most beneficial surprise of this year for you. So let's come down to the misconception part. So first is your educational background. So बहुत ज़्यादा students जो खास करके non commerce background से होते हैं, majorly for example someone is from BSc, B Farm, BA, उन लोगों को ज़्यादा डर लगता है कि यार ये मेरे लिए बना है कि नहीं। Trust me guys, absolutely you can give the exam, you can crack it. If you ask me, I myself is a chemistry graduate. Okay, we have many mentors who are the non-engineers and non-commerce background mentors who are from top tier 1 B school. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है guys. Okay, next, vast syllabus. बहुत लोगों को लगता है कि यार CAT का syllabus बहुत vast है. Of course it is vast, but guys there is always a way of doing it, way of completing it. Okay, if you take the right way, trust me, you don't need more than 4 to 5 months to crack any management exam. Okay, and next is academic performance. बहुत लोगों को लगता है यार मेरा स्कोर ही नहीं है, मतलब आई सी माई ग्रेजुएशन, माई 10th 12th मार्क्स 60-70 के रेंज में है, हाउ कैन आई कम्पीट विद दी टॉप टीयर 1 एस्पायरेंट्स। तो दिस इज अगेन मिसकंसेप्शन, ये भी हम डिस्क्लोज करेंगे बाद में। एंड लास्टली, मेनी ऑफ देम फील दैट कैट इज द टफेस्ट एग्जाम, तो मैंने नहीं देनी चाहिए। तो ऑफकोर्स इट इज अ टफ एग्जाम, बट ऑफकोर्स टफ है, टफेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि इफ यू प्रिपेयर द राइट वे आई डोंट थिंक सो दैट इट विल फील like a toughest exam. Okay, let's come down to the next part, which is your sectional fears. Okay, तो sectional fears में हर section के we have noticed this over the years, इवन हमारे टाइम पे हमने नोटिस किया था कि स्टूडेंट्स को कहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो कॉन्स में इफ यू सी, नॉन इंजीनियर्स को सबसे ज्यादा इश्यूज आते हैं, दे आर वेरी मच अफ्रेड कि यार मैंने तो कौन देखा भी नहीं। जैसे मैंने आपको बोला था गाइज, even I am a non engineer, but trust me, मुझे नहीं लगा था ऐसे। if you prepare the right way, नॉन इंजीनियर वालों का फियर भी निकल जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फियर्स आते हैं वो मॉडर्न मैथ्स में आते हैं, राइट? मॉडर्न मैथ्स बहुत लोगों ने देखा नहीं होता है, या सबसे इंपॉर्टेंट लॉगरिथम एंड फंक्शंस फॉर दोज हु आर नॉट इंजीनियर्स। लॉगरिथम एंड फंक्शंस कुछ लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है, बट जो कैट लेवल के लॉगरिथम और फंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा डायरेक्ट होते हैं, एंड उल्टा कंपैरेटिवली इफ यू सी ना, दे आर द इजीएस्ट अगर आप बाकी अरिथमेटिक वगैरह से भी कंपेयर करो तो। एंड ज्योमेट्री बचपन से कुछ लोगों का फियर होता है, तो ये सारे फियर्स, सेक्शनल फियर्स हमने जो नोटिस किए, बट ट्रस्ट मी गाइस ये सारे हट सकते हैं, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जो आपको बैरियर बन के खड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट इज रीजनिंग पार्ट। रीजनिंग में अनप्रेडिक्टेबल पजल्स, तो एवरीवन सेज कि कैट में ऑफ कोर्स पजल्स रिपीट नहीं होते, बट गाइज देयर इज ऑलवेज अ थिंकिंग प्रोसेस, थॉट प्रोसेस दैट यू कैन डेवलप, और एक पैटर्न होता है हर एग्जाम का।
ऐसा नहीं कि हम पैटर्न डिकोड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल डिकोड किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई भी अनरीजनेबल पजल आ जाएगा एंड यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व इट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, एज यू ऑल नो दैट जो रीजनिंग का सेक्शन होता है इट इज मिक्स ऑफ बोथ डीआई का पार्ट भी और रीजनिंग पार्ट भी। तो बहुत लोगों को टेंशन आ जाता है यार दोनों मिक्स कैसे कर पाएंगे, वी आर यूज्ड टू सॉल्विंग ओनली वन ऑफ द काइंड। तो ऐसा नहीं गाइज, अगेन ये भी हम टैकल कर सकते हैं आराम से बिल्कुल भी। एंड देन कमिंग टू वर्बल पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैट में सबको पता है कि यू विल हैव 80 to 90% ऑफ योर पार्ट एज योर आरसी और पैसेजेस। अगर आरसी और पैसेजेस है तो कॉम्प्रीहेंशन करना जरूरी है, स्टूडेंट्स को वहीं पे दिक्कत आती है, इतने बड़े बड़े पैसेज देख के स्टूडेंट्स की वहीं पे उनको लगता है यार पॉसिबिलिटी जीरो है। लिटरली आई हैव सीन स्टूडेंट्स डूइंग इट। स्टार्टिंग में जब आते हैं हमारे पास तो बड़े बड़े पैचेस 600-700 की लेंथ देख के दे आर लाइक कि यार मेरे से बिल्कुल नहीं हो सकता, वर्बल तो होगा ही नहीं, राइट। लैंग्वेज भी उनको लगता है। और सेकंड वोकैब, बहुत लोगों ऐसा मिसकंसेप्शन है मेरा वोकैबुलरी अच्छा नहीं है तो मेरा कैट तो बिल्कुल अच्छा नहीं जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं आते। ये मुझे लगता है ये एक अकेली एग्जाम है सारे मैनेजमेंट एग्जाम्स में से जिनमें डायरेक्ट वोकैबुलरी के क्वेश्चंस नहीं आते। तो जिनको वोकैबुलरी का डर है ना, उनका तो डर बिल्कुल निकल जाना चाहिए। तो यार ठीक है, पैसेज में वोकैबुलरी के वर्ड्स आते हैं, वो उसको एक प्रोसेस होती है, स्मार्टली कैसे टैकल करते हैं, राइट। तो मुझे लगता है ये जो सारे फियर्स है जो आपने भी अभी नोटिस किया होगा कि एटलीस्ट ईच स्टूडेंट यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो विल हैव एटलीस्ट 2 to 3 फियर्स फ्रॉम व्हाटएवर थिंग्स आई हैव टोल्ड। तो ये सारे फियर्स आराम से दूर हो सकते हैं, कैसे वो भी आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो लेट्स कम डाउन टू प्रॉब्लम एज एन एस्पायरेंट। एंड ट्रस्ट मी, सिर्फ 4 प्रॉब्लम्स बताऊंगा बट हर किसी को ये 4 प्रॉब्लम्स आने वाले, और अगर आप ये 4 प्रॉब्लम्स टैकल करते हो तो आपका श्योर शॉट कोई भी अच्छे कॉलेज में हो जाएगा। कैसे देखते हैं। फर्स्टली एग्जाम मैपिंग एंड प्रोफाइलिंग। तो गाइज ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसका मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैट एग्जाम दे रहा हूँ तो उसकी मैपिंग एंड प्रोफाइलिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, because I as an individual is different from someone else preparing for that same exam, ठीक है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मेरी कैट प्रोफाइलिंग कैसी है, मेरे कैट में कौन से सेक्शंस और सब सेक्शंस और टॉपिक्स और सब टॉपिक्स फोकस में रहने चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरे लिए। अगर मुझे कैट क्रैक करना है तो मेरा वे ऑफ प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, ये डिपेंड करता है, सारी चीजें डिपेंड करती है एग्जाम मैपिंग एंड प्रोफाइलिंग पे। नेक्स्ट इज एग्जाम डाइट। दिस इज समथिंग दैट वी फॉलो एट टॉपरनिकस। तो डाइट मतलब आई क्विकली एक्सप्लेन यू। आप जिम में गए होगे कभी ना कभी, राइट, सुना होगा एटलीस्ट। तो जिम में आपने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू योर नीड यू हैव योर डाइट। अगर वेट गेन करना है तो अलग डाइट, वेट लूज करना है तो अलग डाइट, और कुछ है तो अलग डाइट, राइट। तो सिमिलर चीज एग्जाम में भी होती है, क्योंकि ट्रीट कैट एज योर जिम एंड दी एस्पायरेंट्स एज दी मेंबर्स ऑफ जिम। ट्रस्ट में, अगर मैंने एक ही डाइट दे दिया, बोला कि हाँ दिस इज द वे दैट यू नीड टू प्रिपेयर, कर लो, तो ट्रस्ट में कुछ लोग बेनिफिट हो गए बट मैक्सिमम पीपल वोंट बेनिफिट, क्योंकि हर किसी का एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट अलग होता है, हर किसी का वे ऑफ प्रिपरेशन अलग होता है। तो एग्जाम डाइट इंडिविजुअल देनी पड़ती है। दैट इज समथिंग दैट वी बिलीव दैट शुड बी फॉलोड एट एवरी लेवल। नेक्स्ट इज मेंटरशिप इशू। ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि whenever you try to reach out to any tier 1B school students, you're not able to reach out that frequently. of course उनके पास भी टाइम नहीं होता है, एंड आपको अगर रेगुलर लेवल पे उनसे बात करनी होगी तो ऑफकोर्स दे वोंट बी अवेलेबल, एंड देन आपके लिए उतना डायरेक्ट मेंटरशिप नहीं मिल पाता। और मेंटरशिप के हिसाब से गाइस ट्रस्ट मी, बहुत सारे इश्यूज जो फेस होते हैं हम, वो टैकल हो जाते हैं। उनको एग्जैक्टली पता होता है, क्योंकि वो लोग पूरी प्रोसेस से गए हुए हैं, तो उनको एग्जैक्टली पता होता है कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आता है, एंड दे विल हेल्प यू टू सॉल्व दैट। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट पॉइंट गाइस, ये सब भी हो गया, आपने एग्जाम भी क्रैक कर ली, बट जो इशू या जो प्रॉब्लम मिस आउट हो जाता है ना बहुत सारे मेंटरशिप या कोचिंग सेंटर्स से, दैट इज दिस थिंग विच इज द प्रोफाइलिंग इश्यूज। होता क्या है ना गाइस, जस्ट इमेजिन आपका रिजल्ट लग गया, आपका आ भी गया, बट आपने ऐसा भी सुना होगा कि कुछ लोगों के 99 आके भी उनको IIM ABC नहीं मिला। ट्रस्ट मी, आपने 100% सुना। क्यों? क्योंकि सिलेक्शन रेशियो देखो 1:10, वो उससे भी ज्यादा हो सकता है, 1:12 भी हो सकता है, 1:15 भी हो सकता है। GDPI प्रोसेस होती है, वैक्ट होता है, और प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट तो हो जाना चाहिए। प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग के लिए आपका प्रोफाइल तो उतना अच्छा होना चाहिए। अगर उनको प्रोफाइल ही अच्छा नहीं लगा तो हाउ विल दे शॉर्टलिस्ट यू, हाउ विल यू हैव अ गुड इंटरव्यू, राइट। तो ये भी एक चीज होती है। अगर ये 4 प्रॉब्लम्स कोई भी सॉल्व कर लेता है ना, मुझे नहीं लगता देयर इज एनी बैरियर लेफ्ट फॉर हिम बिटवीन द tier 1 इंस्टीट्यूट एंड हिम। ओके, सो दिस आर सम ऑफ द 4 फैक्टर्स जो हम टैकल करते हैं टॉपरनिकस। यू जस्ट चेक इफ यू आर रियली टैकलिंग इट। एक भी अगर इशू रह जाता है ना guys, trust me, you will face issue at some of the other level. Next, can I crack it guys? ये सबके मन में सवाल होता है इनिशियली, ट्रस्ट मी, हर किसी के मन में होगा, मेरे से होगा कि नहीं। तो लेट्स कम डाउन टू दिस परसेंटाइल गेम। तो अगर मैंने क्या किया है ना, जितने भी कैट से जितने भी
कॉलेजेस है डिसेंट, आई एम नॉट पुट इन ऑल द कॉलेजेस, ओके, जो डिसेंट अच्छे लेवल के कॉलेजेस है वो सारे मैंने डाले। आईएम्स तो पूरे कवर किए, राइट फ्रॉम योर ब्लैकीज टू कैप टू बेबी टू न्यू आईएम, ठीक है, उनके परसेंटाइल भी मेंशन किए अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे डिस्कस करनी थी गाइस, वो थी, अगर लास्ट कॉलम आप देख पा रहे हो, इट इज कॉल्ड एज डाइवर्सिटी, जेंडर एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड मैंने मेंशन किया है। अभी क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है, उसको 99.99 भी लग जाते हैं, 9897 लाने पड़ते हैं टू गेट अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद। उसी जगह पे अगर कोई कैंडिडेट है जो मे बी BSc ग्रेजुएट है, B.Pharm ग्रेजुएट है, तो मे बी उसको कम परसेंटाइल में भी काम आते हैं, कॉल आते हैं, सॉरी। क्यों? क्योंकि सिंपल चीज है गाइज, इवन दे वांट टू at IIM Ahmedabad, they want to maintain the diversity with respect to educational background, diversity with respect to gender. Trust me, one of our student in last batch, last year की बात है, आपको बता देता, even we were shocked and we were happy, of course, happily shocked. She received a call. She was a BSc graduate, okay, 1 साल का एक्सपीरियंस था, एंड शी रिसीव्ड परसेंटाइल अराउंड 90 पॉइंट कुछ परसेंटाइल था उसका। सो वी डिडंट एक्सपेक्ट कि IIM ABC इवन इंदौर लखनऊ कोई कोड का कॉल आएगा उसको, बट शी गॉट कॉल्स फ्रॉम इंदौर, शी गॉट कॉल फ्रॉम लखनऊ, ट्रस्ट मी। और उसका कन्वर्ट हो गया, लखनऊ एंड इंदौर दोनों भी, शी गॉट इनटू लखनऊ एंड शी इज नाउ इन हर फर्स्ट ईयर। सो ट्रस्ट मी, 90 परसेंटाइल पे जस्ट बिकॉज ऑफ द जेंडर डाइवर्सिटी एज वेल एज एजुकेशनल बैकग्राउंड का डिफरेंस था, तो 90 परसेंटाइल पे कॉल भी आ गया और कन्वर्ट भी हो गया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो दिस इज द रियल लाइफ केस स्टडी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो आपको सारे कट ऑफ दिख रहे होंगे, तो आपके कैटेगरी वाइज आप देख लो, और ये वैरी करेगा, मैंने पहले भी बोला है गाइज, मैंने जैसे बोला है, अगर मेल स्टूडेंट है और वो अगर उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा डिफरेंट है, हटके, तो मे बी चांसेस है उसको कम परसेंटाइल पे भी कॉल आ सकते हैं ऊपर के कॉलेजेस के, ठीक है। सो आई हैव मेजरली पुट इन कवर्ड ऑल द इंपॉर्टेंट कॉलेजेस दैट यू नीड टू टारगेट बेस्ड ऑन द कैटेगरी, द डाइवर्सिटी एंड एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपको डाउट है किसी भी रिलेटेड, इस चीज के रिलेटेड, यू कैन कमेंट या DM us, ओके, विल हेल्प यू विद दैट ऑल्सो। सो पॉइंट्स टू कंसिडर गाइस, क्या पॉइंट्स हमने कंसिडर करने चाहिए, क्विकली लेट्स मूव ऑन टू दैट। फर्स्टली, एग्जाम्स एंड योर फिटमेंट। आपको आपकी फिटमेंट चेक करनी पड़ेगी, कहाँ पे आपके इश्यूज आ रहे हैं वो आपको मैप करने पड़ेंगे और उस पे वर्क करना पड़ेगा, तो ही हो पाता है, वरना दिक्कतें आती है गाइस। नेक्स्ट इज मेंटरशिप, ऑलरेडी वी हैव टॉक्ड अबाउट, हमने मेंटरशिप कंसिडर करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, अगर मिल रही है तो छोड़ना नहीं चाहिए मेंटरशिप। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल स्टडी प्लान। गाइज, जो आप जाते हो सेंटर्स पे, यू गेट treated and you are seated in a same hall, same mentorship, same individual, sorry, same study plan and everything, ये वर्कआउट नहीं होता है। आप किसी भी टॉपर के पास चले जाओ, the reason he topped was he had an proper individual study plan, और हर किसी को ये बनाना नहीं आता है, so you need help of someone who has already done it. नेक्स्ट इज मॉक स्ट्रैटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक बार आप मॉक स्टार्ट कर देते हो तो एक डिसेंट स्ट्रैटेजी होना, एटलीस्ट 2 से 3 अलग अलग स्ट्रैटेजी होनी, और कैसे कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और कब करनी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड लास्टली प्रोफाइल, ये सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड पार्ट है, आपको कहीं पे भी नहीं दिखाएगा कोई बात कर रहा है प्रोफाइल के बारे में अभी से, बट आपको पता होना ये जरूरी कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा प्रोफाइल बिल्डिंग जरूरी है, वरना इश्यूज आते हैं व्हेन यू सिट फॉर योर इंटरव्यूज। एंड आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के सुना होगा कि कन्वर्ट नहीं हो रहा है या बहुत डिफिकल्ट हो रही है चीजें कन्वर्ट करने में। अगर प्रोफाइल अच्छी है ना गाइज, आप कम परसेंटाइल पे भी अच्छा कॉलेज कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रस्ट मी, मार्क माय वर्ड्स। सो गाइज, लेट्स कम डाउन टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज हाउ टॉपरनिकस टैकल्स इट। देख लो क्या जर्नी होती है हमारे स्टूडेंट की, एंड हाउ डू वी मेक इट इजियर फॉर द स्टूडेंट्स। सो गाइज, we make sure that we are training like Virat. अगर आपने विराट की, I don't know if you have seen some of the videos that were going viral 2 साल पहले, जब विराट came out of injury and then he scored centuries after centuries, and if you have seen the actual reason, the way he was training was creating the difference. तो ट्रेनिंग जिस प्रकार से होती है, जिस तरह से होती है, वही चीजें डिफरेंस क्रिएट करती है। सो लेट्स सी हाउ डू वी ट्रेन। आपने कभी ट्रेनिंग की है ऐसे, ये सबसे पहले आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपको विराट बनना है भाई, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी ट्रेनिंग वैसी है क्या, है ना, वरना डिफरेंस क्या है, ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, व्हाई इज विराट डिफरेंट फ्रॉम मे बी एनी अदर डोमेस्टिक प्लेयर और समवन लाइक केदार जाधव? द सिंपल रीजन इज ऑफ कोर्स ट्रेनिंग गाइस। सो नाउ लेट्स सी स्टेप वाइज प्रैक्टिकली क्या प्रोसेस हम फॉलो करते हैं
which is the reason for the students getting into some of the great institutes. First is students comes, of course entry होती है student की with the misconception, doubts, self doubts होते हैं, dreams होते हैं, सपने लेके आते हैं. अगर आप किसी को भी पूछते होगे, everyone will of course target the top tier 1B schools, right? तो उसके बाद he registers with Toppernicus. एक बार टॉपरनिकस के साथ रजिस्टर होने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है देखते हैं. वी डोंट डायरेक्टली स्टार्ट विथ चलो ले लो आज से ही कौन स्टार्ट करती रीजनिंग वर्बल, नो, लेट्स रन यू थ्रू प्री MBA AP टेस्ट. और ये क्यों जरूरी है, हमने ऑलरेडी सारे फैक्टर्स देखे हुए, क्या फैक्टर्स फोकस करने चाहिए, कहाँ पे गलती होती है, और ये सारी चीजें इससे क्लियर हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज प्री MBA AP टेस्ट. तो इसके बाद स्टूडेंट को मिलता है एक डिटेल्ड पर्सनलाइज एनालिसिस रिपोर्ट, जिसमें होता है उसका स्वॉट, उसके एग्जाम प्रोफाइल्स, हर एग्जाम को रिलेटेड एग्जाम रोड मैप, टाइम टेबल, वीकली एंड मंथली डाइट एंड मल्टीपल ट्रैकर्स. ट्रस्ट मी, ये प्रॉपर रिपोर्ट ये भी मैं दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट कमिंग स्लाइड्स में. इफ यू सीक, अगर आपको लग रहा होगा कि ये सिर्फ बड़े बड़े वर्ड्स हैं, नो गाइस, आई विल शो यू प्रॉपरली रिपोर्ट कैसे जनरेट होता है. नेक्स्ट इज ही सिलेक्ट्स हिज सुटेबल एग्जाम, जो भी उसके एग्जाम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट. क्योंकि देखो, वी आर हियर नॉट टू मेक फूल ऑफ आउट ऑफ यू, ठीक है. सारी एग्जाम्स आपके लिए बनी होती है, बिल्कुल भी नहीं. हर किसी के लिए हर एक एग्जाम नहीं बनी होती है गाइस. अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मैनेजमेंट एग्जाम के लिए बना हुआ, अगर मैं जाके यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करूं, तो ट्रस्ट मी आई वोंट बी एबल टू क्लियर भी कर लूं तो आई विल फेस इशू इन फ्यूचर, राइट. तो इश्यूज बहुत होते हैं, और MBA एग्जाम्स में भी पैटर्न डिफरेंट होता है ना गाइज. मेरे लिए मे बी CET सूटेबल है, या और आपके लिए मे बी कैट सूटेबल है, किसी और के लिए मे बी स्नैप सूटेबल है. तो ये जानना जरूरी हो जाता है. तो इसके थ्रू ही सिलेक्ट्स हिज एग्जाम, रोड मैप मिलता है उसको अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स. वर्क्स इज स्वॉट में ज्यादा हमारा फोकस होता है. स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट. ओके, ये पूरा एनालिसिस हो जाता है, और ये सारी चीजें होती है अंडर द गाइडेंस ऑफ दी IIT IIM एंड JBMS alums which are full time. जैसे मैंने बोला था, मेंटरशिप का इशू आता है हमारे यहाँ पे, वी हैव फुल टाइम एक्सेस. यू कैन लाइक मैसेज, यू कैन कॉल, यू कैन रीच आउट टू देम एनी टाइम एनी डे. एंड लास्टली ऑफ कोर्स स्टूडेंट लैंड्स इनटू हिज डिजर्विंग बी स्कूल दैट ही वांट्स. सो दिस इज अ जर्नी. अभी लेट्स कम डाउन टू द प्रैक्टिकल पार्ट, रिपोर्ट कैसे होता है एंड एवरीथिंग. लेट्स क्विकली गो ऑन टू दैट पार्ट. सो सैंपल प्रेडिक्टर देख लो. This is a proper report that is generated after the pre-MBA AP test. तो ये टेस्ट होने के बाद this is a sample report of a student from this batch that we have started. तो देख लो कैसे क्या होता है रिपोर्ट में. If you see उसका स्कोर एंड एवरीथिंग गेट्स इन, स्कोर एनालिसिस होता है. उसके बाद उसकी स्टोरी, एवरीथिंग, एक डिटेल स्टोरी उसकी बन के रेडी हो जाती है. ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है गाइज आपके इसमें. मे बी आपको दिख नहीं रहा होगा बिकॉज ऑफ द वीडियो पार्ट, बट एक प्रॉपर स्टोरी उसकी बन के आ जाती है. एंड इफ यू सी इन द मिडिल प्लस टेस्ट एनालिसिस में, एक्यूरेसी से लेके उसका रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश स्कोर्स, मैनेजमेंट स्कोर भी हम एनालाइज करते हैं. मैनेजमेंट स्कोर कितना है, प्रोजेक्टेड कैट परसेंटाइल कितना है, और उसके आगे फिर कहाँ पे आते लैंड होते. लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो गाइज यहाँ पे 3 पार्ट्स में चीजें डिवाइड गई है रिपोर्ट को. फर्स्ट इज प्रोजेक्शंस. प्रोजेक्शंस में आपने अभी देखा होगा कि उसका कुछ स्कोर आया था, द स्टूडेंट हैड सम स्कोर, और उसके बेसिस पे उसके कुछ प्रोजेक्शंस थे. ओके, तो प्रोजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू कॉलेज, एवरेज पैकेज क्या है, फीस क्या है. ओके, तो दिस वैरीज अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट टू स्टूडेंट. देन पर्सनलाइज स्टडी प्लान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, 3 मंथ स्टडी प्लान दिया जाता है पहले के फर्स्ट पार्ट में. 3 मंथ स्टडी प्लान में सारी चीजें बताई जाती है कि क्या क्या है. ये उतना डिटेल नहीं है, और डिटेल चीजें मिल जाती है स्टूडेंट को डाइट के हिसाब से. दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू. जब डाइट कॉल की बात आती है तो डाइट में हर टॉपिक में भी कौन सी चीजें उसको डिफरेंटली प्रिपेयर करनी है, दैट इज बीइंग टोल्ड. नेक्स्ट, इफ यू सी द थर्ड पार्ट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज द पर्सोना करियर मैच. तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपने कौन से फील्ड में जाना चाहिए, और उसका रीजन क्या है, नेचुरल इंक्लिनेशन क्या है, पैरेलल करियर ऑप्शंस क्या है, प्लान बी क्या है आपके लिए, क्या सही होगा. ये सारी चीजें डिस्कस की जाती है थ्रू दिस रिपोर्ट. ओके, सो लेट्स कम डाउन टू द नेक्स्ट. तो हर किसी का एक सवाल होगा भी कि हाउ कैन आई गेट माई एग्जाम प्रोफाइलिंग. और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी होगा जो इसको देखने के बाद भी बोलेगा कि यार नहीं, मेरे को जरूरत नहीं एग्जाम प्रोफाइल की. ठीक है, ट्रस्ट मी, आई डोंट थिंक सो. यू कैन फाइंड anyone giving this kind of exam profiling, this kind of diet and everything इंडिविजुअल लेवल पे. जनरल लेवल पे तो कोई भी एक रिपोर्ट फेंक सकता है. दिस इज नॉट द जनरलाइज्ड रिपोर्ट. और ट्रस्ट मी, दिस इज मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ IIT IIM एंड JBMS alumni. सारे एग्जाम्स थ्रू कोलेट करके प्रॉपर एक गाइडेंस आपको मिलता है. सो कैसे रजिस्टर करना है देखते हैं. सो गाइज, दिस टेस्ट विल बी लाइव वेरी सून, बट इसके पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा एक टेस्ट के लिए.
क्या फी होगी, क्या चार्जेस होंगे, ट्रस्ट मी बिगेस्ट सरप्राइज इज कमिंग एट द एंड, तो एंड तक देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने गूगल फॉर्म की एक लिंक डाली है, वहां पे जाके आपको रजिस्टर करना है इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस प्री एमबीए एप्टीट्यूड टेस्ट। एंड ट्रस्ट मी, अगर ये प्रॉपरली आप टेस्ट देते हो तो आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट होता है जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यू कैन रीच आउट टू अस थ्रू एनी ऑफ द मीडियम्स, Toppernicus_MBA फॉर इंस्टाग्राम। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, MBA 2024 Toppernicus, एंड देन यू कैन रीच आउट टू अस ऑन द गिवन नंबर, या फिर मैंने जैसे बोला डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म लिंक डाली हुई है, यू कैन जस्ट फिल योर इंटरेस्ट देयर एंड आवर टीम विल रीच आउट टू यू। तो रोड मैप क्या होगा, एक बेसिक रोड मैप अगर, तो रोड मैप कुछ इस तरह से है। अप्रैल टू जून हम बेस बिल्डर जिसको बोलते हैं, जो L1 लेवल होती है, सो दैट वी कैन टेक एवरीवन एट दैट सॉलिड बेस लेवल, जिसपे सारी बेस क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स के। जुलाई टू अगस्त को हम लैडर मंथ बोलते हैं। उसका सिंपल रीजन ये है गाइस कि लैडर मंथ में यू गो फ्रॉम, लाइक फॉर एग्जांपल इफ योर बेस इज बिल्ट, आपको एक लैडर की जरूरत है कि आप वो जल्दी से क्रॉस करके ऊपर जा सको। जितना ऊपर आप जुलाई टू अगस्त में जाओगे ना, ट्रस्ट मी, सबसे इंपॉर्टेंट मंथ होता है प्रिपरेशन का। तो एडवांस लेवल का प्रिपरेशन होता है यहाँ पे। वी मेक श्योर कि आपका स्कोर एकदम जुब से ऊपर जा रहा है, राइट। देन सितंबर अक्टूबर गेम चेंजर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही वो डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। 90 परसेंटाइल तक आप पहुंच जाओगे, बट व्हाट अबाउट 90 या 95 टू 99, वो 4-5-10 परसेंटाइल इंप्रूव कैसे होता है? दैट हैपेंस टू माइक्रो एनालिसिस एंड इंप्रूवमेंट। माइक्रो इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि आपको आराम से दिख जाएगा क्या इश्यूज है और देन यू आर वर्किंग एंड आराम से हो गया। दिस इज नॉट द, दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट मंथ, सितंबर टू अक्टूबर। आपको भी पता होगा अगर आपने दिया होगा एग्जाम या फिर आपको किसी ने बोला होगा, सितंबर एंड अक्टूबर आर द मोस्ट डिफिकल्ट मंथ, और यहीं पे सारे गेम चेंज हो जाते हैं। एंड नवंबर में हमारा ग्राउंड वर्क चलता है। तो नवंबर में बेसिकली व्हाट वी डू इज स्ट्रैटेजी सेटिंग करते हैं स्टूडेंट्स के साथ बैठ के, रिवाइजिंग होती है चीज़ों की जो ज़रूरत है उसको। सबसे इंपॉर्टेंट मॉक स्ट्रैटेजीज पे काम करते हैं, पैटर्न क्या होना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए सॉल्विंग का, एवरीथिंग वी वर्क ऑन दैट पार्ट। तो ये होता है रोड मैप जो हम फॉलो करते हैं गाइज। यस, टिक टिक टिक, why I'm saying, of course time has already started ticking guys। बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, we have already reached the midway of April, so this is the right time to start preparing। and guys, जैसे मैंने बोला, the surprise is here। तो अभी आपको लगा होगा कि यार मुझे ये टेस्ट देनी है, तो हमने स्टूडेंट्स के लिए जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है टू गेटिंग दी मेंटरशिप एंड एवरीथिंग, जिनका फ्यूचर प्लान है यू नो टू गेट एसोसिएटेड विद सम ऑफ द बिग बी स्कूल्स ऑफ इंडिया, तो उनके लिए और एस्पिरेशनल स्टूडेंट्स के लिए वी हैव केप्ट दिस टेस्ट बिल्कुल फ्री। या दिस वाज द बिगेस्ट सरप्राइज, एज आई सेड, आई प्रॉमिस्ड कि सबसे बड़ा सरप्राइज होने वाला है आपका। और ट्रस्ट मी गाइस, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे मैंने बोला कि दिस इज द ओनली टेस्ट इन द मार्केट विच विल गिव यू सो मेनी थिंग्स, दैट टू थ्रू द हेल्प ऑफ द बिग alumni of all the big colleges like IIT, IIM and JBMS Mumbai। Okay, so make sure guys, जितने भी लोग interested है to get associated with Toppernicus, you can just fill the registration form given below in the description, and our team will reach out to you and they'll inform you with the date for this pre-MBA aptitude test। Trust me guys, this will be the life-changing moment for you। Okay, so that's all from my side for today guys। We'll be coming back with the detailed video for April roadmap very soon। तब तक के लिए if you have any doubts you can comment, या फिर आप DM कर सकते हो, या फिर you can reach out to us on the given number। All the best guys and start preparing।